नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी आर्थिक समीक्षा की क्लास में, जिसमें देखिए आज हम लोग आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डाटा के बारे में बातचीत करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आर्थिक समीक्षा 2022-23। और ये आर्थिक समीक्षा जो है वो किस सब्जेक्ट की है तो आपको पता है, ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के बारे में आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो शहरीकरण, यानी कि शहरों की ओर हमारा पलायन कह दीजिए, या फिर जनसंख्या से जुड़ी हुई जो नई डाटा प्रकाशित किए गए हैं आर्थिक समीक्षा में जनसंख्या से रिलेटेड, उन सब पर हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा का आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनसंख्या से रिलेटेड है। उस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो आप सभी जरा इन सब बातों को ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद में सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। 13/9/2023 के आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो डाटा हैं उन पर हमारी बातचीत जो है वो होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है आज की कहानी, क्या है बातचीत, जरा सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान में अगर 100% जनसंख्या निवास करती है तो उसके अंदर कुल जनसंख्या का, आपको पता है 6 करोड़ से अधिक हमारी यहाँ जनसंख्या है, उसमें शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछी जा रही है। कौन कौन सी? शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में यहां पर जो सवाल है वो हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहां पर राज्य में शहरी जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत कितना है, ऐसा सवाल आया है। तो ध्यान रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है यहां पर। तो यहां पर हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो 24.87% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। इसके अलावा अब 100 में से जो बच गई है वो कहां पर निवास करती है, गांव में। यानी कि ये 25% अगर है तो आज भी गांव में 75% जनसंख्या जो है वो कहां पर रहती है, हमारी गांव के अंदर निवास करती है। अगर 24.87% यानी लगभग 25% जनसंख्या जो है वो राजस्थान में कहां पर रहती है, तो राजस्थान के अंदर जो है वो शहरों के अंदर 25% जनसंख्या रहती है, तो वहीं शहर गांव के अंदर 75% जनसंख्या वर्तमान में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24.87% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, यहां शहरों के अंदर निवास कर रही है। अगर ये बात करें कि भाई भारत के संदर्भ में ये डाटा क्या होगा, तो नीचे जो मैंने दोनों बातें लिखी है ये किसके संदर्भ में हो रही है, भारत के संदर्भ में हो रही है। तो हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शहरीकृत जनसंख्या जो है वो 24.87% जनसंख्या है। और यह जो है वो डाटा भी किसके संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में। ये दोनों डाटा और ये डाटा याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर राजस्थान की जनसंख्या का वो प्रतिशत जो शहरों में निवास करता है वो आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। नीचे वाले याद न रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग 31% जनसंख्या ऐसी है जो कहां पर रहती है, शहरों के अंदर निवास करती है। और आने वाले समय में ये शहरीकरण जनसंख्या का जो रेशियो है या अनुपात है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 24.87%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो शहरीकृत जनसंख्या है उसका प्रतिशत 84.87% है। अगला सवाल क्या है सर, ये कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में जो है वो आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन क्या है। तो हमारा यहाँ देखिए लिंगानुपात की अगर बातचीत करें, लिंगानुपात तो टोटल लिंगानुपात 928 है, आप सब लोग जानते होंगे। 928 लिंगानुपात जो है, इनके बाद हम लोग शहरी और ग्रामीण की अगर बातचीत करें, शहरी और क्या है ग्रामीण लिंगानुपात हमारा कितना है, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है अब से पहले। तो शहरी और ग्रामीण की अगर बात करें तो शहरों में रहने वाले लोग शिक्षित जरूर माने जाते हैं, लेकिन लिंगानुपात की स्थिति उनकी ज्यादा खराब है। तो 914 जो है वो है, और गांव के अंदर लिंगानुपात कितना है, 933 है, यानी ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है शहरी की बजाय।
लिंगानुपात क्या है, तो 1000 पुरुषों पर जो है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की संख्या जो है, महिलाओं की संख्या, वही क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार, हमारे राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति क्या है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति क्या है, तो लिंगानुपात का आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा 928 है। वहीं अगर बातचीत करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में, अगर शहरी और ग्रामीण की बातचीत की जाए तो शहरी लिंगानुपात हमारा कितना है, 914 है। ग्रामीण लिंगानुपात हमारा कितना है, 933 है। यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और ये दोनों सवाल अब से पहले परीक्षा में क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन दोनों कथनों के बारे में जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर 1 व 2 दोनों राइट आंसर हैं। जिनको याद नहीं हुआ है एक बार फिर याद कर लो। राजस्थान के अंदर 1000 जो है वो पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति 928 है, यानी हमारा लिंगानुपात 928 है। इसके बाद में सर शहरी और ग्रामीण का बताइए, तो तुलनात्मक रूप से अगर पूछा जाए तो आप बताओगे गांव में लिंगानुपात ज्यादा है, शहरों में लिंगानुपात कम है। अगर बातचीत की जाए गांव में कितना है तो 933 है और शहरों में कितना है तो 914 का डाटा आपको बता देना है कि 914 शहरों के अंदर है और गांव के अंदर 933 हमारा लिंगानुपात है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है उसके बारे में सत्य आपको बताना है। अब की बार और भी अच्छा है, अब की बार बात करेंगे हम बाल लिंगानुपात के बारे में। बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, कहां से कहां तक, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वहां पर लिंगानुपात की क्या स्थिति है, वहां पर लिंगानुपात जो है उसकी स्थिति क्या है। तो हमारे यहाँ लिंगानुपात 888 है। बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात हमारा 888 जो है वो हमारा क्या है, यहां पर लिंगानुपात है। ठीक बात है सर। अब इसमें भी शहरी और ग्रामीण का अगर बातचीत करें, एक तो क्या है जी, शहरी है और एक सर क्या है, ग्रामीण है। अगर इन दोनों की भी चर्चा की जाए तो शहरी का कितना है सर, 874 है और यहां पर क्या है 892। यहां भी ग्रामीण जो है वो ज्यादा है। तो यहां पर शहरी और ग्रामीण की बात अगर आपको करनी हो तो जरा देख लीजिएगा कि शहरी 874 है, वहीं ग्रामीण 892 है। तो पिछले वाले के भी अगर याद करोगे आप 914 और 933 और 928 तीन डाटा याद करना है। वहीं बाल लिंगानुपात के बारे में अगर बात करें तो बाल लिंगानुपात है क्या, पहले तो ये बात ध्यान रखना, 0 से 6 वर्ष में 1000 लड़कों पर लड़कियों की स्थिति क्या है, वो बाल लिंगानुपात के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 1000 हमारे यहाँ टोटल बालकों पर 888 जो है वो क्या है, बालिकाएं हैं 0 से 6 वर्ष की उम्र की। इसमें भी ग्रामीण और शहरी की अगर बातचीत की जाए तो यहां पर भी ग्रामीण जो है वो ज्यादा है और शहरी कम है। 874 जो है वो हमारे यहां पर क्या है, शहरों के अंदर बाल लिंगानुपात है। वहीं गांव की अगर बात करें तो 892 जो है वो गांव के अंदर बाल लिंगानुपात का डाटा है। तो ये डाटा भी आपको थोड़ा याद करना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपोर्टेंट है। तो यहां पर ये सभी कथन आपके क्या हैं, यहां पर सही हैं कि भाई कुल 888 है, ये 874 है, ये 892 है। तो ये है क्या सर, बाल लिंगानुपात है। ये बाल लिंगानुपात होता क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कह दीजिए, लिंगानुपात कहो, या फिर 0 से 6 वर्ष तक के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है और परीक्षा में ये दोनों बातें पहले भी पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन सर क्या है, अगला है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या तो आप जानते हैं राजस्थान के अंदर जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है,
जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है, नागौर है, ये सब वो जिले हैं जहां पर बीकानेर है, ये सब वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या का जो है वो ज्यादातर दबाव बना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में जयपुर की है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के अंदर है। इसके बाद में हमसे अब लिंगानुपात के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले तो अभी तक जो बात आपको बताई है वो लिंगानुपात की कितनी बताई है? 928 बताई है सर। इसके बाद मैंने शहरी और ग्रामीण का भी रिवीजन आपको करा दिया है कि सर 928 में से 900 और 900 यहां पर कितना है सर? गांव के अंदर 933 है। गांव के अंदर कितना है? 933 है। तो यहां पर 914 है। ये बात आपको बता दी है। शहरों के अंदर 914 और गांवों के अंदर कितना है? 933 है। ये कह रहा है कि सर अब जो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं उनका सही क्रम बताओ। ये जो शहर हैं जिनमें 900 का डाटा आपने जारी किया है, इन शहरी में भी कौन कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक है, ऐसा आपको बताना है। गांव के अंदर जो है नहीं, अभी किस में बताओ? शहरों के अंदर बताओ। शहरों के अंदर ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर लिंगानुपात जो है वो क्या है? सबसे अधिक है। ऐसा क्रम आपको बताना है। यहां लिखा है टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। डूंगरपुर 2 बार आया है यहां पर, ऐसा कैसे हो सकता है? राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, टोंक, इसमें एक जो है वो आपका कौन सा है? तो यहां ये जो लिखा हुआ है टोंक के पास, ये है बांसवाड़ा। क्या है जी? ये है बांसवाड़ा। ठीक है सर। फिर है जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर। फिर है भरतपुर, गंगानगर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर, ये लिखा हुआ है। तो इनमें देखिए आपको अंदाजा लगाना है, एक तो सबसे अधिक वाला है और एक सबसे कम वाला लिखा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर बातचीत की जाए या सबसे कम वालों की बातचीत की जाए तो ये टोंक है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और आपका राजसमंद है। इनमें क्या है सर? इनमें जैसलमेर है, भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है और गंगानगर है। बात हम लोग सिर्फ शहरी की कर रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। वैसे आप लोग सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ धौलपुर और जैसलमेर की स्थितियां कैसी है। जैसलमेर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, वहीं धौलपुर में सबसे क्या है? कम लिंगा अनुपात है। तो अगर सबसे ज्यादा और कम की बातचीत इनमें की जाए तो आपको दो नाम पता ही होगा। सबसे कम कहां पर है सर? धौलपुर के अंदर है। टोटल ओवरऑल अगर बातचीत की जाए, सबसे ज्यादा कहां पर है सर? तो जैसलमेर के अंदर है। ये भी आपको मालूम है। ठीक है, ये सब बातें आप जानते हैं। लेकिन सर अगर शहरी की बात पूछी जा रही है तो शहरी में सर्वाधिक वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, शहरी लिंगानुपात वाले जिले अगर हैं तो उनमें टोंक का सबसे पहले नंबर आएगा, टोंक में। उसके बाद में बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर फिर प्रतापगढ़ के अंदर, और प्रतापगढ़ के बाद अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के बाद अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों राजसमंद के अंदर। ये शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम आपके सामने है। यानी कि इसका सही आंसर जो है वो आपका 1 नंबर होगा। और अगर कम से कम पूछा जाता है तो जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और गंगानगर है जहां पर शहरी लिंगानुपात जो है वो क्या है? सबसे कम है। तो सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों के सही क्रम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको बताना है टोंक, सॉरी यहां पर बताना है जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और गंगानगर। ये जिले याद करने हैं, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर। और ज्यादा की बात करें तो टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद सर्वाधिक वाले। न्यूनतम वाले जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और गंगानगर। ये सही क्रम आपका है। यहां पर सही क्रम आपको जो बताना है वो किस हिसाब से बताना है, हालांकि ये भी क्रम सही है, लेकिन यहां पर पोस्टक में एक बात मैंने और लिख कर दी, वो इन्होंने लिखी नहीं है। ये है कम से ज्यादा की ओर है या ज्यादा से कम की ओर। तो यहां पर कम से ज्यादा बताना था या फिर ज्यादा से कम बताना था, तो ये समझना है ये ज्यादा से कम की ओर है, कम से ज्यादा की ओर नहीं है। क्या है? ज्यादा से कम की ओर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से कम की ओर। ये ज्यादा से कम की ओर जो क्रम है वो आपसे पूछा गया, जो पहला सही है। और अगर कम से ज्यादा की ओर पूछा जाता तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता। कौन सा? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाता।
और अगर यही पूछा जाता कि सबसे कम वाले बताओ, है ना, यहां पर लिखा है सर्वाधिक वाले, सर्वाधिक में सबसे ज्यादा टोंक, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद है। यही क्रम उल्टा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कम से ज्यादा। लेकिन न्यूनतम अगर पूछा जाता, न्यूनतम वालों में सबसे कम जैसलमेर के अंदर क्या शहरी है, शहरी की बात हो रही है, भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है, गंगानगर है। ये ध्यान रखना है, अगर एक शब्द आपने छोड़ दिया तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ये है शहरी। वैसे ओवरऑल जैसलमेर का लिंगानुपात सबसे अधिक है ना, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात है यहाँ पर। लेकिन अगर शहरी की बात करें तो यहाँ पर शहरी जनसंख्या कम है, इस वजह से ये मामला जो है थोड़ा उल्टा हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 914 और 933 का डाटा परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। चलो सर अगला बताओ। तो अगला क्या है, निम्न में से न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो अभी अभी मैंने बताया है कि भैया जी हमारा यहां पर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जो है, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात जो है इसमें क्या है, सर्वाधिक वाले जिले, सर्वाधिक और क्या है, न्यूनतम वाले जिले, दोनों आपको याद कर लेने, न्यूनतम वाले। और शहरी लिंगानुपात है कितना सर, 900, यहां पर है 14, ये डाटा आपने याद कर रखा है। सर्वाधिक वाले जिलों का क्रम अभी अभी आपको बताकर गया हूं। राजस्थान में टोंक जिला जो है वो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में बांसवाड़ा याद करना है, टोंक है यहां पर बांसवाड़ा है, ठीक है। बांसवाड़ा के बाद नीचे एक लिख दो डूंगरपुर और एक लिख दो यहां पर राजसमंद, डूंगरपुर और क्या है सर, राजसमंद है, ये याद हो ही जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ये टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद। बीच में आपको अभी जैसा कि बताया है मैंने, यहां पर है प्रतापगढ़, क्या है जी, प्रताप है बीच में, तो बीच में किसको ले आओ, प्रताप को ले आओ, बीच में किसको, प्रतापगढ़ को ले आओ, ठीक बात है सर। ये हो गए सर्वाधिक वाले जो जिले हैं, शहरी लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जिन जिलों में है उनमें टोंक है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और राजसमंद है। अभी सर नए जिलों के गठन के बाद क्या होगा, उसकी टेंशन की चिंता है ना, उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है अभी, क्योंकि उसकी चिंता करोगे तो फिर जो याद करना है वो भी छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जैसा अभी पुराने जिलों का क्रम था उसी हिसाब से आपको याद करनी है चीजें। नए जिलों के चक्कर में जनसंख्या वाले टॉपिक में अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी तक मामला बहुत गड़बड़ है। इस टॉपिक के बारे में डिफाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जब तक जनगणना नहीं हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा ऐसे ही याद करो। सर्वाधिक के बाद में अगर न्यूनतम की बात करें कि भाई न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है, तो अभी अभी मैंने बताया था सबसे कम ये जो है ना जैसलमेर के अंदर है शहरी, सबसे कम जैसलमेर में। लेकिन ओवरऑल लिंगानुपात अगर बात करें तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में सर, उसके बाद में वैसे सबसे कम राजस्थान में धौलपुर में है, लेकिन यहां पर शहरी भी न्यूनतम धौलपुर के अंदर है, शहरी भी कहां पर है, धौलपुर के अंदर है। फिर राजस्थान का जिला है अलवर, वहां पर भी है। उसके बाद में जिला है आपका कौन सा, गंगानगर, गंगानगर। ये राजस्थान के जिलों का सही शहरी लिंगानुपात का क्रम है। सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात 928 टोटल ओवरऑल है, जिसमें सबसे ज्यादा जैसलमेर में और न्यूनतम धौलपुर में है, ऐसा आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं शहरी और ग्रामीण के बारे में। शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है सर, शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक का है और न्यूनतम कहाँ का है सर, जैसलमेर का है। तो यहाँ पर उसके बाद सही क्रम अगर पूछा जाए तो आपको याद करना है, टोंक है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और राजसमंद है। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और राजसमंद। उसके बाद में अगर पूछा जाए न्यूनतम क्या है, तो न्यूनतम का भी बहुत आसान है, जैसलमेर है, धौलपुर है, अलवर है और गंगानगर है। ये शहरी लिंगानुपात है। शहरी लिंगानुपात ओवरऑल हमारा 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात जो हमारा ओवरऑल है 933 है। तो ये सब, इनमें भी निम्न में से न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, इनमें न्यूनतम कौन सा है, तो इनमें से अगर बातचीत की जाए तो ये जैसलमेर है, धौलपुर है, अलवर है और गंगानगर है। ये क्रम क्या है सर, ये ज्यादा है फिर कम है, ऐसे थोड़ी है, ये सबसे कम वाला है। तो यहां पर जैसलमेर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसलमेर का यहां पर सबसे कम है, फिर धौलपुर, फिर अलवर, फिर गंगानगर, ऐसे है।
ऐसे यहां पर सबसे ज्यादा टोंक है, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर और फिर क्या है, राजसमंद है। सबसे कम कहां पर है शहरी लिंगानुपात, वो आपका जैसलमेर के अंदर है। चलो सर नेक्स्ट, अब बाल लिंगानुपात की बात आती है। राजस्थान में बाल लिंगानुपात के बारे में बताया अभी अभी मैंने, 888 का बाल लिंगानुपात हमारा है। क्या है सर, बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात जो है वो 0 से 6 वर्ष का है, उसको शामिल किया जाता है। राजस्थान के अंदर 888 का डाटा है। उसके बाद में शहरी और ग्रामीण भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, शहरी और क्या है, ग्रामीण की बातचीत कर चुके हैं। 892 यानी 892 जो है वो आपका यहां पर है। 872 जो है या 6 कह दो, ये यहां पर है। अभी अभी आपके सामने मैंने लिख रखा है एक जगह, ये देख लीजिएगा, यहां पर है, ये रहा 800 कितना लिखा है, 74 है, 892 है, तो 874 कर देते हैं यहां पर। सावन 874 जो है, 72 की जगह क्या कर देना, 74 कर देना जी, ये जी 74 है। तो ये निम्न में से सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात। अब शहरों में बाल लिंगानुपात कहां पर क्या है, ये जो शहर आपको दे रखे हैं, इन शहरों की अगर बातचीत की जाए तो इन 874 में सबसे ज्यादा योगदान कौन से शहर का है, ऐसा आपको बताना है। सर्वाधिक शहरी बाल लिंगा अनुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है, ऐसा हमको बताना है। तो आराम से बता सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जो जिला है, सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वो नागौर है। तो इनमें नागौर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद में, नागौर के बाद में बात करें तो बीकानेर का है ना, ज्यादा नहीं कम है। फिर बीकानेर के बाद में किसका है सर, भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा के बाद सर क्या है, 12 है। तो ये सही क्रम आपको ध्यान रखना है कि नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, 12, ठीक है। नागा बीका भील 12, नागा बीका भील 12, नागा बीका हाँ जी, ना भी भा। तो नागौर, बीकानेर और नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और 12, N BBB क्या है, N BBB। शहरों में N BBB का क्या मतलब है सर, BBB का मतलब क्या है, N का मतलब नागौर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है और 12 है। N BBB वो जिले हैं जहां पर शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। और वैसे एक जिला याद रख लोगे तो भी बहुत है। पीछे वालों के हिसाब से अगर बातचीत आपसे पूछी जाए, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो टोंक है। सबसे कम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। ऐसा याद करना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा सवाल आ सकता है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कौन से जिलों का है, तो टोंक और जैसलमेर सबसे ज्यादा है। वहीं अगर बातचीत की जाए बाल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा शहरी बाल लिंगानुपात कौन से जिले का है, तो आपको जवाब दे देना है सर, नागौर जिले का सबसे ज्यादा है। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नागौर जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगली बात बताइए। इसके साथ साथ अगली बात है, निम्न में से न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब हम लोग पूरी ओवरऑल बात बता देते हैं आपको। बाल लिंगानुपात के बारे में दोबारा से सारी बात हो जाती है। बाल लिंगानुपात, ठीक है सर, ये है आपका शहरी, और ये क्या है, शहरी में ही बात करते हैं। शहरी में ही बात कौन कौन सी करनी है, एक तो सर्वाधिक वाली बात करनी है, सर्वाधिक की बात करनी है, एक न्यूनतम की बात करनी है, न्यूनतम। तो सर्वाधिक में तो आपको बताया भैया जी, यहां पर N लिख दो, यहां पर B लिख दो, यहां पर B लिख दो, यहां पर B लिख दो। यहां पर नागौर आपको याद करा दिया है मैंने, नागौर। इसके बाद में ये आपको याद करा दिया है बीकानेर, फिर ये आपको याद करा दिया है सर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और ये सर आपको याद करा दिया है 12। ये क्या याद करा दिया है, 12। न्यूनतम की अगर बातचीत की जाए तो क्या है सर, न्यूनतम। न्यूनतम की अगर बातचीत की जाए तो सर सबसे न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात जो है वो कौन से जिलों का है,
तो सबसे कम है धौलपुर का, फिर है गंगानगर का, फिर दौसा का, फिर अलवर का। इसमें क्या है, सबसे कम इसका है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ये बढ़ रहा है, समझ गए ना, यहां घट रहा है, ऐसा थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि सबसे कम धौलपुर का है लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सबसे कम किसका है, धौलपुर का। ओवरऑल भी धौलपुर का सबसे कम है, ओवरऑल भी धौलपुर का सबसे कम है। और ये कितना है सर, ये टोटल तो 888 है, टोटल 888 है, जिसमें शहरी की बात करें तो 874 है, 874 है। ये न्यूनतम अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा याद करना है डीजी, है ना, डीजीडीए, डीजीडीए याद कर लोगे, डीजीडीए, डीजीडीए। डी का मतलब सर धौलपुर है, धौलपुर है, धौलपुर के अंदर सबसे कम है, फिर थोड़ा सा धौलपुर से ज्यादा किसका है, गंगानगर का है, गंगानगर का है। और इसके बाद में सर दौसा का है, दौसा। और ए जो है इसका मतलब क्या है सर, अलवर है, ए का मतलब क्या है, अलवर है। तो यहां पर है धौलपुर है, गंगानगर है, दौसा है, और क्या है जी, अलवर है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, धौलपुर का हो जाएगा। अब मैं अभी तक की जो बात बताई है क्या आपको समझ में आई है। बाल लिंगानुपात शहरी और ग्रामीण ओवरऑल, देखिए ओवरऑल 888 बाल लिंगानुपात है, ग्रामीण और शहरी की अगर बातचीत की जाए तो शहरी में 874 है, वहीं ग्रामीण में 892 यानी 92 है। इसके बाद में सर्वाधिक शहरी की अगर बातचीत कर रहे हैं तो सर्वाधिक शहरी जो है उसमें NBBB, आपको ट्रिपल बी बताया, NBBB, एन का मतलब नागौर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है और बारां है, ठीक है। और अगर न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात की अगर बातचीत की जाए तो मैंने डीजीडीए आपको बताया, डीजीडीए, 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 डीजीडीए। तो डी का मतलब पहले का धौलपुर है, जी का मतलब गंगानगर है, डी का मतलब दौसा है, और ए का मतलब अलवर है। ये आपको पूरी बात मैंने यहां तक कवर करा दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है यहां पर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जो है उसका सही क्रम क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जो है इनमें से किसका है। सर्वाधिक लिंगानुपात अब पूछ लिया इसने, अब की बार मामला गड़बड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात इनमें से कौन से जिले का है। जो जिले आपको दे रखे हैं उनमें से आपको यहां पर बताना है, समझ गए मेरी बात। तो यहां पर क्या है सर, जो जिले हमने दे रखे हैं, डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली है, और आपका क्या है, प्रतापगढ़ है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात जो है उसके हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में डूंगरपुर वो जिला है, डूंगरपुर वो जिला है जहां पर क्या है, अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात इसमें दर्ज किया गया है। लेकिन कौन सा लिंगानुपात सबसे ज्यादा है यहां पर ध्यान रख लेना। वैसे कितना है राजस्थान के अंदर लिंगानुपात, 928/1000 है। क्या है, 928 बट्टे कितना है, 1000 है। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात इनमें से किस जिले का है। तो यहां पर है, तो लिंगानुपात जो है वो आपका सही हो जाएगा कौन से जिले का, डूंगरपुर का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें से ये पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, यहां पर इन्होंने सवाल में थोड़ा मिस्टेक कर दिया होगा क्योंकि दोनों में, एक में तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये क्या है, ये सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो यहां पर बता दिया सबसे ज्यादा किसका है, डूंगरपुर का। और फिर यही क्रम है, डूंगरपुर है, राजसमंद है, पाली है और प्रतापगढ़ है। यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है आपका फोर्थ है। ये क्रम आपको याद कर लेना है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, और क्या है जी आपका यहां पर सही क्रम है। इनमें 928 में डूंगरपुर डीआरपीपी है ना, इसमें यहां पर डूंगरपुर है, फिर राजसमंद है, फिर पाली है और फिर क्या है प्रतापगढ़ है। तो ये 988 में सबसे ज्यादा वाला आपको बता रखा है। सर्वाधिक जो है
ये इनका सही क्रम आपके सामने है। ठीक है सर। इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो वो क्या है, जरा देखो। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात क्या है, ये बोलो। यहां पर है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। तो अभी 928 के हिसाब से अगर बातचीत की जाए तो मैंने आपको बता दिया DPPR, ठीक है ना। यहां पर बताया आप लोगों को डूंगरपुर है, ठीक है, और ये डूंगरपुर के अलावा यहां पर राजसमंद बताया और प्रतापगढ़ की बात हमने की है। यहां पर सर क्या है, डूंगरपुर के अलावा भी यहां पर भी डी है और यहां पर भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। ये डी क्या कहती है, ये धौलपुर है, इसके बाद में जैसलमेर है, इसके बाद में करौली है और इसके बाद में भरतपुर है। तो यहां पर डीजे कब बजेगा, ऐसे याद कर लो, डीजे तब बजेगा जब लिंगानुपात बढ़ेगा, है ना। डीजे कब बजेगा, तो डीजे तब बजेगा जब आपका लिंगानुपात बढ़ेगा। तो धौलपुर आपका सबसे, धौलपुर जो है वहां सबसे कम है। फिर धौलपुर से थोड़ा सा ज्यादा किसका है सर, जैसलमेर का है, ठीक है सर, जैसलमेर का है। फिर कहां का है सर, करौली का है सर, कहां का है सर, करौली का है। करौली के बाद में सर किसका है, तो भरतपुर का है। ये लिंगानुपात का सही क्रम जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। लिंगानुपात में बहुत सारे सवाल अब तक अलग अलग परीक्षाओं में जो है वो क्या किए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, राज्य की साक्षरता के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। राज्य की साक्षरता के संदर्भ में क्या बताइए, सत्य कथन यहां पर बताइए कि राज्य की साक्षरता जो है उसके मामले में हमारा सही क्रम इनमें से क्या है, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में सत्य कथन बताना, और वो भी जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। और राजस्थान में शहरी जनसंख्या जो है उसकी अगर बात देखें, वैसे तो आपको पता ही होगा मेरे दोस्तों, एक तो है हमारा टॉपिक जिसका नाम है लिंगानुपात, लिंगानुपात है। एक हमारा टॉपिक है जिसका नाम है घनत्व है, घनत्व है। एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है साक्षरता है। ये तीनों के तीन डाटा तो राजस्थान के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। अब जिलों के बारे में अगर ज्यादा पता नहीं है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए जिलों के गठन के बाद सारी बातें तब आएगी क्लियर जब नई जनगणना आपके सामने आएगी। यहां पर घनत्व अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 जो है वो घनत्व है। साक्षरता की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान में 66.11% जो है वो हमारे यहाँ साक्षरता का डाटा है। इसके बाद में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, वैसे अगर बात की जाए तो शहरी लगभग हमारे यहाँ पर 25% शहरी है, और ग्रामीण की अगर बातचीत करें तो 75% जनसंख्या आज भी हमारे राजस्थान में कहां पर निवास करती है, गांवों में निवास करती है मेरे दोस्तों। सबसे ज्यादा शहरी जो है उसमें बात करें अगर, तो आपको पता है राजस्थान के अंदर कोटा जो है, उसके बाद में जयपुर जो है और अजमेर जो है, यहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या शहरी जो है वो वाली है। कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। यहां पर कोटा, जयपुर, उसके बाद में आपका है अजमेर और जोधपुर, अजमेर और क्या है जी, जोधपुर है। ये वो शहर है जहां पर सर्वाधिक, इस 25% के अंदर सबसे ज्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, फिर अजमेर में और फिर जोधपुर में। यहां पर जनसंख्या क्या करती है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जो है वो आपका प्रतिशत सबसे ज्यादा है शहरी जनसंख्या का, ये आपको पता है, ठीक है सर। इसके बाद में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों की अगर बातचीत करें, ये तो सबसे अधिक वाले जिले हैं, और सबसे कम वाले शहरीकृत जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जो है वो डूंगरपुर के अंदर है। सबसे कम प्रतिशत अगर जनसंख्या, शहरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर है आपका, बाड़मेर है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ है। डूंगरपुर है, इसके अलावा बाड़मेर है, बाड़मेर के अलावा मेरे दोस्तों आपका बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा के अलावा मेरे दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर प्रतापगढ़ है। ये वो जिले हैं जहां पर क्या शहरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। डूंगरपुर याद कर लो एक, और एक कोटा याद कर लो, 2 याद हो गए तो भी बहुत है। इस 25% जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या शहरों में प्रतिशत कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। सबसे ज्यादा शहरीकृत जनसंख्या कोटा के अंदर है और सबसे कम शहरीकृत जनसंख्या आपके डूंगरपुर के अंदर है। अब ये जो बात बताई है वो भी सुन लो। साक्षरता 66.11 है, घनत्व 200 है और लिंगानुपात 928 है।
ये साक्षरता के संदर्भ में लिटरेसी रेट जो है वो उसकी अगर बातचीत करें तो 66.11%। शहरी जो है उसकी अगर बात करें, अब देखो ये जो साक्षरता है इसमें भी शहरी और ग्रामीण है। क्या है जी? शहरी और ग्रामीण साक्षरता। शहरी और क्या है? ग्रामीण साक्षरता राजस्थान के अंदर कहां कहां? तो शहरी की अगर बातचीत करें तो राजस्थान में शहरों में लोग 70 यानी 80% के आसपास लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं यानी साक्षर हैं। गांवों के अंदर ये डाटा कम है यानी 61.40% के आसपास हमारा डाटा है। तो साक्षरता के मामले में ग्रामीण में 61% है और शहरों में 79 यानी 80% के आसपास शहर में लोग साक्षर है। गांवों में लगभग 62-61% के आसपास लोग जो है वो साक्षर की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? ये ग्रामीण और शहरी जो है ये सभी आपके सही कथन है। कुल साक्षरता 66.11, इस 66.11 में शहरी जो है वो 79 और ग्रामीण जो है वो 61.40 है। ये हमारे प्रतिशत का सही डाटा है। जनसंख्या की अगर बातचीत करें तो जनसंख्या आपको पता है मेरे दोस्तों क्या है? जनसंख्या हमारे यहाँ 6.85 करोड़ जनसंख्या राजस्थान के अंदर जो है निवास करती है। और अगर वृद्धि दर की बातचीत करें, वृद्धि दर जो है वो 21% के आसपास हमारी पिछली 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो है वो हमारे जनसंख्या का प्रतिशत दर का जो है वो आंकड़ा हमारे यहाँ पर रहा है। तो यहाँ 21% वृद्धि दर जो है वो जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में दर्ज की गई है। जनसंख्या हमारे 6.85 करोड़ के आसपास है। लिंगानुपात 928 है, जनसंख्या घनत्व 200 है और साक्षरता हमारी 66.11 है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या में 61% लोग साक्षर हैं और शहरों में 79% है। तो ये आप लोग 21.3% वृद्धि दर भी याद कर लीजिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम सवाल मैंने जो आपके सामने रखे हैं वो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपको बेहद पसंद आई होगी और इसमें भी कुछ जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद कर लीजिए। शहरी और ग्रामीण के बारे में 2-3 बार इस बार परीक्षाओं में अलग अलग सवाल आए हैं, तो उन बातों को आप क्लियर करके आगे बढ़े। तो उम्मीद है बेहतर की कि आपको अच्छा समझ में आएगा। और चलिए नेक्स्ट बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।